9वां दिया था, 10वां करवा दिया था, 10वां क्या कर लिए, 11वां कर लिए, 12वां सवाल। प्रश्न क्रमांक 4 का 12वां सवाल, √2 √8 और ये हमारी समांतर श्रेणी चल रही है। पहले हमें जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि जिसके लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका प्रथम पद ए होता है तथा लगातार पदों के बीच के अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं, जिसे डी से दर्शाते हैं। डी नाम है ना उसका, सार्वंतर, लगातार पदों के बीच का अंतर। तो भैया अब जांच करनी समांतर श्रेणी है नहीं है, तो क्या करेंगे, इनके लगातार पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। तो निकालो अंतर। अब अंतर निकालने से पहले सभी संख्याओं को आप देखो तो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई है। अब क्या दो, अब अंडर रूट के अंदर संख्याएं कैसे निकलती हैं, एक तो जो पूर्ण वर्ग होती हैं या फिर दो दो के जोड़े बनाकर। तो भैया दो का जोड़ा तो बनने से रहा, दो का जोड़ा बनेगा क्या, दो का तो दो ही रहेगा। क्या 8 के जोड़े बन सकते हैं क्या, पहले हम 8 के गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लो इसके, किसके, 8 के। हम इन संख्याओं को छोटा छोटा तोड़ सकते हैं कि इनमें से कोई अंडर रूट के बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दो तो ऐसे रहेगा। अगर हम दो को हल करें तो क्या होगा, 2 एकम 2, कितना बचा, दो का दो ही, दो का सिर्फ दो ही, और दो का जोड़ा नहीं बना। अगर दो और दो का जोड़ा बनता तो कितना, एक दो बाहर आ जाता। लेकिन हमारे पास कितने दो है, सिर्फ एक ही है, तो यानी जोड़ा नहीं बनेगा, यानी कि अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसा। 8 के टुकड़े कर लो, 2 चुक 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो अंडर रूट 8 के टुकड़े क्या बनेंगे भैया, 2 गुणा 2 गुणा 2 बन जाएंगे, एक दो का जोड़ा बन जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर कितना 2 बचा, 1 2। तो क्या है अंडर रूट 8 को मैं 2 अंडर रूट 2 लिख दूं, अंडर रूट 8 था, 8 के हमने टुकड़े किए, 2 चुको 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो 8 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, ये अंडर रूट 8 था, इसको हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 करके। अब अंडर रूट के अंदर से संख्याएं कैसे निकलती हैं, दो दो के जोड़े बनाकर। तो ये 2 और 2 का जोड़ा बन गया, तो ये जोड़ा बनकर एक तो 2 आ गया बाहर, अंदर कितना बचा, 1 2, ये अंदर रह गया। तो यानी कि अंडर रूट 8 का मान कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2। 8 की जगह पर हमने लिख दिया 2 अंडर रूट 2। इसे 18 को भी देख लो, 18 टुकड़े करेंगे अब अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एकम, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं हम पहले। ये अभाज्य गुणनखंड इससे तेज तेज कर रहा हूँ फास्ट फास्ट। हाँ भैया 18 टुकड़े बनाएंगे तो क्या क्या बनेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। किसी का जोड़ा बन रहा है क्या, कि हाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, तो 3 कहाँ जाएगा, अंडर रूट के बाहर, और 2 कहाँ बच गया, अंदर बच गया, 2 अकेला था। तो अंडर रूट 18 का मान कितना आ गया, 3 अंडर रूट 2। ऐसे 32 के टुकड़े बना लो। तो भैया 2 का भाग जाएगा, जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, यानी 2 है, वो 2 में सभी सम संख्याओं में भाग जाता है 2 का। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1, 1 और 2 12, किसी का 3 तो नहीं हुआ, 3 2 छंगे 12, 2 अठे 16, 2 चुको 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। ये हो गया हमारा अंडर रूट 32 के कितने टुकड़े बने, 1 2 3 4 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 1 2 और 2 का जोड़ा ये बना, 1 2 और 2 का जोड़ा ये बना, और ये 2 तो अकेला रहेगा। तो अंडर रूट 32 का मान कितना जाएगा, कि एक तो ये 2 बाहर आएगा, एक ये 2 बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर कौन बचा, सिर्फ 1 2, तो 2 और 2 4 अंडर रूट 2। इसका मान कितना आ गया, 4 अंडर रूट 2। तो यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसकी हम जांच करेंगे। जांच करने से पहले चूंकि संख्या अंडर रूट के अंदर थी, तो जो जो जोड़े बनाकर बाहर आ रहे थे हमने उनको बाहर निकाल लिया। तो अंडर रूट 8 कैसे टूटा, 2 अंडर रूट 2 में। अंडर रूट 18 कैसे टूटा, 3 अंडर रूट 2 में। अंडर रूट 32 कैसे टूटा, 4 अंडर रूट 2 में। इतना कर लिया। अब हम करेंगे समांतर श्रेणी की जांच। तो समांतर श्रेणी की जांच कैसे करेंगे, कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद की घटाकर। तो आओ घटाते हैं। तो डी बराबर, डी यानी कि सार्वंतर,
a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 2 अंडर रूट 2 माइनस पहला पद क्या है? अंडर रूट 2। ध्यान से देखो, समान अंडर रूट वाली संख्याएं जुड़ती घटती है ना। तो 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 गया, यहाँ पर कितना है? बाहर कुछ नहीं है तो एक है। तो 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 गया तो कितना बचा? जैसे हमारे समान चर अचर वाली संख्याएं घटती है, 2x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा? x। ऐसे ही समान अंडर रूट वाली संख्याएं जुड़ती घटती है कि 2 अंडर रूट 2 लिखा माइनस अंडर रूट 2 करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 2 के गुणा में कितना है? 2। यहाँ अंडर रूट 2 के गुणा में कितना है? कुछ नहीं तो 1 लिखा है। तो 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 1 घटाया, कितना बचेगा? अंडर रूट 2। अगर ये ऐसा लिखा होता कि 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, तब क्या हम इनको घटाते? क्या नहीं घटाते, क्योंकि इनके जो अंदर करने वाली संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है। अब ये लिखा मान लो 6 अंडर रूट 5 प्लस लिखा 4 अंडर रूट 5, तो क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? क्या बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनके अंडर रूट वाली संख्याएं क्या है? समान है। हम इसको मान ले पूरा, ये पूरा x है, ये भी पूरा क्या है? x अंडर रूट 5 अंडर रूट 5। ऐसे ना करना चाहो तो अंडर रूट 5 मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है, अंडर रूट 5 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो अंडर रूट 5 आया कॉमन। यहाँ से कितना बचा? 6। बीच में क्या है? प्लस अंडर रूट 5 गया कॉमन, कितना बचा? 4। तो 6 और 4 10, साथ में क्या लिखा है? अंडर रूट 5, या फिर सीधे सीधे ऐसे जोड़ दो, 6 और 4 10 अंडर रूट 5। यहाँ अगर आप चाहो तो ये अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, तो अंडर रूट 2 आया कॉमन। ठीक है, यहाँ से कितना बचा? 2। बीच में क्या है? माइनस अंडर रूट 2 तो चला गया बाहर, तो कितना बचा? 1। यहाँ पर 1 बचा ना, 2 में से 1 गया तो 1 अंडर रूट 2। तो बात ये कि समान अंडर रूट वाली संख्याएं जुड़ती घटती है। तो चूंकि यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 गया तो कितना बचा? 1 अंडर रूट 2। या नहीं आया समझ? समान अंडर रूट वाली संख्याएं। अब देखिए भैया, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितना है? 2। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर कितना है? 3। तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेगी? घटेगी नहीं। इनको हम ऐसा कैसे लिख देंगे? कैसा? ये 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3, इसका उत्तर इतने आ गया। लेकिन इनको तो हम घटा सकते हैं, इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। 6 और 4 10 अंडर रूट 5। क्यों? क्योंकि इसके अंडर रूट वाली संख्या समान है, अंडर रूट के अंदर वाली संख्या समान है। आया नहीं आया समझ? हाँ ना कर दिया करो, कुछ नहीं आया तो तरीका से बताऊं। हे भगवान, आइए 2 माइनस 1 लिखा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब भैया इनके साथ अगर समान चर होंगे, कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा 2x, यहाँ पर लिखा y, अब y के साथ कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है ही। अब क्या हम 2x में से y को घटा सकते हैं? क्या नहीं घटा सकते। लेकिन अगर यहीं पर 2x माइनस x लिखा होता तो अब इनको हम घटा सकते हैं? क्या घटा सकते हैं कि 2x यहाँ पर x के साथ 1, 2x में से 1x गया, कितना बचेगा? 1x बचेगा। आगे क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? क्या बिल्कुल जोड़ सकते हैं, समान चर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 2x और 1x कितना हो गया? 3x। लेकिन अगर यहीं पर ये 2x प्लस वाई लिखा तो क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? क्या नहीं जोड़ सकते। इनका मान क्या आएगा? ऐसा कैसे आएगा इसका मान? 2x प्लस वाई। तो क्यों आएगा ऐसा? कि समान चर वाले जो जुड़ते करते हैं, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, तो ये दोनों जुड़ गए। अब चूंकि यहाँ पर इनके दोनों चर समान है, क्या यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दोनों चर एक समान नहीं है, तो इनकी जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। ऐसा ही करने वाले सवाल में होता है कि जो भी अगर आपके करने के अंदर वाली संख्या समान है, कि लिखा अंडर रूट 2 प्लस ये लिखा अंडर रूट 3, तो इनको हम अंडर रूट 6 नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंडर रूट के अंदर कितना है? 3 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। लेकिन अगर ये ऐसा लिखा होता कि अंडर रूट 5, कुछ भी ले लो, भले आप अंडर रूट 2 ले लो प्लस अंडर रूट 2 ले लो, तो यहाँ अंडर रूट के बाहर कितना है? 1। अंडर रूट के बाहर कितना है? 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2। हाँ, अगर इनकी गुणा करने की बात आए तो फिर हम अंडर रूट दोनों संख्याओं को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। कि अगर ये ऐसा लिखा होता अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, तो हम इनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख देते इनका, 2 गुणा 3 कर देते, और 3 दूनी कितना हो जाता है? अंडर रूट का 6। तो अंडर रूट के साथ अगर प्लस माइनस करना है तो अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं समान होनी चाहिए। क्या ये दोनों समान है? क्या नहीं है, तो ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, ये सिर्फ कैसी आएंगी? ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 ही आएगी। लेकिन इनका अंडर रूट के अंदर की संख्याएं समान है, तो ये जुड़ जाएंगे कि 1 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2। अगर इनको घटाना होता तो 1 में से 1 ज्यादा कितना बचता? 0। तो यहाँ पर कितना आ जाता? 0, ये कैंसिल हो जाता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ नहीं पढ़ा हो तो रट लेना।
घटाना नहीं आता अब आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं समान होनी चाहिए। तुलना कर लो आप एक्स से हर बार इनकी। इस अंडर रूट दो को आप क्या मान लो, एक्स, तो इस अंडर रूट दो को भी मान लो एक्स, कि हमने माना कि भैया एक्स बराबर क्या, अंडर रूट दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दो एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दो एक्स में से एक एक्स गया, कितना बचेगा, एक एक्स। ऐसे दो अंडर रूट दो में से एक अंडर रूट दो गया, कितना बचा, सिर्फ अंडर रूट दो। एक अंडर रूट दो बचा तो एक को हम लिखते नहीं, जैसे यहाँ ने लिखा था ऐसे यहाँ भी नहीं लिखा। आया नहीं आया समझ में? आ गया। तो दूसरा पद माइनस पहला पद हो गया। अगला क्या करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, डी बराबर तीसरा पद क्या है, तीन अंडर रूट दो माइनस दूसरा पद है दो अंडर रूट दो। अब क्या फिर से इनके अंडर रूट के अंदर वाली संख्या समान है क्या, हाँ की है, कि यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर दो लिखा है, यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर दो लिखा है, तो मतलब कि दोनों संख्या आपस में घट जाएंगी। क्यों घटेंगी, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो तीन अंडर रूट दो में से दो अंडर रूट दो गया, कितना बचेगा, एक अंडर रूट दो। ये देखो एक अंडर रूट दो बचा ना, तीन में से दो गया तो एक, और अंडर रूट दो का अंडर रूट दो। ऐसे नहीं, यहाँ तुम आपको कॉमन लेके बता दूंगा। आ गया, बन नहीं होगा। अब देखो भैया, यहाँ पर डी का मान कितना आया था, अंडर रूट, तो यहाँ पर डी का मान कितना है, तो क्या सार्वंतर समान चल रहा है क्या, यानी कि समांतर श्रेणी अभी तो बन रही है, एक पद और घटाना पड़ेगा। चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो डी बराबर चौथा पद कितना है, चार अंडर रूट दो माइनस तीसरा पद कितना है, तीन अंडर रूट दो। तो डी बराबर चार अंडर रूट दो में से तीन अंडर रूट दो गया, कितना बचेगा, एक अंडर रूट दो। क्या तीनों पदों में डी का मान समान आया, तो क्या एपी है, अतः यह एपी है। अब एपी है तो क्या करना है, अगले तीन पद निकालने पड़ेंगे। उसके लिए पहले बताओ ए का मान कितना, अंडर रूट दो, डी का मान कितना, अंडर रूट दो। तो हमारे पास ए और डी का मान है, और कितने पद दिए हमें, चार पद दिए हैं, एक दो तीन चार। तो चार के बाद कौन सा पद आएगा, पांचवा पद आएगा। तो ए पांच, पांचवा पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस चार डी, फोर डी। तो ए बराबर ए का मान अंडर रूट दो, डी का मान भी अंडर रूट दो, तो अंडर रूट दो प्लस चार, डी का मान अंडर रूट दो। तो पांचवा पद क्या होगा, चार अंडर रूट दो प्लस एक अंडर रूट दो, कितना, पांच अंडर रूट दो। ये होगा आपका पांचवा पद। छठा पद ए प्लस पांच डी, तो छठा पद बराबर ए का मान भी अंडर रूट दो प्लस पांच गुना डी का मान भी अंडर रूट दो। तो छठा पद क्या आ जाएगा, पांच अंडर रूट दो प्लस एक अंडर रूट दो, छह अंडर रूट दो। अब हमने इनको जोड़ा क्यों यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इनके अंडर रूट के अंदर वाली संख्याएं क्या है, समान है। ये दो अंडर रूट के अंदर है, बाहर नहीं है। ये पांच अंडर रूट के बाहर है, अंदर नहीं है। तो अंडर रूट दो और अंडर रूट दो तो ऐसा कैसा ही रहेगा। इस अंडर रूट दो के बाहर कितना है, एक है, तो पांच और एक छह, अंडर रूट दो का अंडर रूट दो। ध्यान रखना, तो पूछ लिया करो, दिखा नहीं तो। सातवां पद बराबर ए प्लस छह डी, मैंने कहा किसी को डांट दिया। सातवां पद ए का मान अंडर रूट दो प्लस छह गुना डी का मान भी अंडर रूट दो। तो सातवां पद बराबर, ये दो अंडर रूट के अंदर है तो छह में दो नहीं जोड़ना है, अंडर रूट के बाहर कितना है, तो छह और एक सात अंडर रूट दो। तो छठा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, खत्म। या आपने इनको घटाने में जबरदस्ती हाँ तो नहीं किया ना, आ गया मैं तो समझ में, कर लो फिर। किसका इंतजार कर रहे हो? ये जो पिछले 2 दिन से नहीं आ रहे, नहीं आएंगे क्या, नुकसान मत करो कि भैया।
चलिए सवाल नंबर 13। √3 √9 6 हाँ 9 √12 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। वही करना है, फिर से क्या करना है कि क्या करो, समांतर श्रेणी की जांच करो। अगर समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद निकालो। उसके पहले हमें सारी संख्या अंडर रूट में, तो पहले इनका भाज्य को गुणनखंड करके देख लो कि किसी का जोड़ा बन रहा है क्या। तो भैया देखेंगे तो 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 एकम 3, 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, जोड़ा बनेगा किसी का नहीं बनेगा। तो 6 को छोड़ो, 9 को देखो, 9 तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो यानी 3 का बन जाएगा जोड़ा। 3 किसका स्क्वायर होता है, सीधे सीधे हमें पता है कि 9 3 का स्क्वायर होता है। 3 किसका स्क्वायर नहीं होता, 9 स्क्वायर होता है 3 का। तो कितना आ जाएगा बाहर, 3 आ जाएगा बाहर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 और 3 का क्या बन गया, जोड़ा बन गया ना। हम इसको √9 बराबर 3 गुणा 3 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। 3 और 3 का क्या बन गया, जोड़ा। तो 3 कहाँ गया, बाहर। तो √9 का मान कितना आ गया, 3। √9 की यहाँ पर हमने कितना रखा, 3 रख दिया। 12 का जोड़ा बनाएंगे तो √12, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12, 2 का भाग जाएगा, 2 छंगे 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो हम √12 को लिखेंगे। क्या क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 और 2 का बन गया जोड़ा। तो √12 बराबर 2 गुणा √3, ये बच गया अंडर रूट के अंदर। तो कितना बचा, 2 √3। सबको तोड़ दिया हमने, बस अब घटाने का काम कर लो। तो d बराबर, d यानी कि सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि पहला निकालेंगे हम तो दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या कह रहा है हमारा, √6। पहला पद कितना कह रहा है, √3। क्या हम इसको हल कर सकते हैं क्या, कहाँ कर सकते हैं। देखो इनके अंडर रूट के अंदर वाली जो संख्या है ना, हमें इसको देखना है। अब हमने इनको पहले तो तोड़ दिया कि अब अंडर रूट के अंदर से कुछ इसके अंदर से निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। इसके अंदर से कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये तो अंडर रूट की बाहर ही। और क्या इसके अंदर से कुछ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हम इनका अभाज्य गुणनखंड तो कर ही चुके। अब जो जो बाहर आएगा उसको हम लिख ही चुके। अब 3 किसी का जोड़ा नहीं बना, 6 में किसी का जोड़ा नहीं बना, 9 में बन गया था उसका हमने 3 लिख दिया, 12 में बना था उसको हमने 2 √3 लिख दिया। अब क्या करना है, इनको दूसरा पद माइनस पहला पद करना है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद क्या है, √6 माइनस पहला पद कितना है, √3। अब हमें तो ये पता है कि जब भी हम प्लस माइनस करेंगे अंडर रूट वाली संख्याओं की, तो अगर इनके अंडर रूट वाली संख्या समान है तो ये क्या करेंगे, जुड़ेंगे घटेंगे। अब चूंकि घटेंगे माइनस में तो, लेकिन क्या ये घटेंगे क्या, नहीं घटेंगे, क्योंकि इनके अंडर रूट के अंदर वाली संख्या समान है। तो डी का मान कितना आ गया, √6 माइनस √3। अगर यही संख्या √6 माइनस √6 होती तो कितना बच जाता, एक में से एक जाता, कितना बच जाता, 0। अगर ये दोनों समान होते तो हम इनको घटा सकते थे, अगर ये दोनों समान होते तो हम इनको जोड़ सकते थे अगर प्लस होता तो। लेकिन अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है। अगर यहाँ 6 के यहाँ पर कितना होता, 3 होता, तो हम इनको घटा सकते थे, लेकिन नहीं घटा सकते। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली संख्या समान नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको जोड़ने घटाने। दूसरा पद माइनस पहला पद कर दिया। अब तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो d बराबर तीसरा पद कितना है, 3 माइनस दूसरा पद कितना है, √6। क्या ये फिर से जुड़ेंगे घटेंगे क्या,
नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो अंडर रूट है ही नहीं और यहाँ पर भाई साहब के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो डी का मान यहाँ से कितना आ गया 3 माइनस अंडर रूट 6। क्या ये दोनों डी के मान आपस में बराबर है क्या? नहीं है। तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी क्या? तो हमें इसको हल ही नहीं करना पड़ेगा, अतः यह एपी नहीं, यह एपी नहीं। तो निकाल लो, बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ सवाल को देखना है, सवाल को हल करना है और कुछ नहीं करना आगे। बता लिए, बड़ी जल्दी बनाया, साथ साथ चल रहा था। पाली जल्दी करेगा, अगला सवाल बैठने नहीं दिया। सवाल 13वां हो गया, 14 निकालो। कितना है? एक स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। चल रहा है। हाँ, तो ये समांतर श्रेणी, इसको हमें हल करना है, बताना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर होगी तो क्या करेंगे, अगले 3 पद हल कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब मेरे को ये बताओ, क्या स्क्वायर वाली संख्या को जोड़ घटा सकते हैं क्या? अब इनको पर स्क्वायर लगा हुआ, तो क्या 5 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते। तो पहले क्या करना है कि पहले इनका स्क्वायर पहले निकाल दो। कैसे निकाल दो? एक का स्क्वायर कितना होता है? हमारे पास सवाल लिखा हुआ, सवाल को हमें सरल बनाना है। सरल कैसे बनाना है कि जैसे ही पिछले वाले सवाल में हमारे पास अंडर रूट लगा हुआ था, तो अंडर रूट के अंदर से हमने संख्याओं की जो संख्याएं निकल रही थी उनको हमने पहले निकाल दिया। ऐसे यहाँ पर क्या लगा हुआ, सभी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ। अब भैया अगर मेरे को घटाना होगा कि मैं चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करूंगा, ठीक है, तो मैं क्या कर, मतलब अगर इनके ऊपर स्क्वायर नहीं होता तो मैं सीधे सीधे कर देता कि 7 - 5 बराबर कितना 2। पर अब इनके ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो क्या सीधे सीधे मैं इनको घटा सकता हूँ क्या कि 7 स्क्वायर - 5 स्क्वायर? पहले क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ स्क्वायर करूँ, उससे 6 लाइन में यहीं पे स्क्वायर कर दो ना। एक का स्क्वायर कितना? स्क्वायर वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या का उसी संख्या में कितनी बारी गुणा। मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर यानी कि 2 बारी गुणा। मैं घात की बात करूं तो घात का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में घात के बराबर गुणा। कि अगर मान लिया जाए 7 की घात 4 है, तो अब इसकी 7 का 7 में कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। और अभी सिर्फ स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, तो मतलब कि 7 का 7 में कितने बार गुणा? 2 बार गुणा। अगर कोई घात पूछे कि घात क्या होती है, कि उसी संख्या का उसी संख्या में घात के बराबर गुणा, जितनी भी घात हो। अब यहाँ पर कितनी घात है? 2 है। अब स्क्वायर है तो अभी कितनी बार गुणा? 2 बार। 1 का गुणा 1 में 2 बार करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा? 1 का गुणा 1 में 2 बार करना है, ऐसे इसको कहते हैं गुणा करना। तो कितने बार? 1 एकम 1। ऐसा नहीं करना है कि 1 का गुणा 2 में करना है, घात का गुणा नहीं करना है, घात के बराबर गुणा करना है। उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार थी तो हमने 2 बार 1 और 1 कर दिया, उनका आपस में गुणा कर दिया। 1 एकम 1। 3 का स्क्वायर कितना? 9। वही बात होगी कि 3 का 3 में 2 बार गुणा, 3 तिया 9। तो ऐसा आपको स्क्वायर तो याद होनी चाहिए कम से कम। 5 का 25, 7 का 49, 1 कम 50। हाँ, अब सवाल देखो कितना छोटा बन गया, कितना सरल बन गया, बना। तो पहले आपको क्या करना है, सवाल को थोड़ा सा हल कर देना है। अगर अंडर रूट के अंदर है तो संख्याओं को जो जो अंडर रूट के अंदर से बाहर निकल रहे हैं उनको निकाल लो। अभी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, हल कर दो उनको।
अब बस हमें वही करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो d बराबर दूसरा पद 9, पहला पद 1, d बराबर 9 माइनस 1 8, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो d बराबर 25 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 25 में से गया 9, कितने बचेंगे 16। क्या दोनों d के मान आपस में बराबर है क्या? यानी कि अतः यह AP नहीं है। देखो सवाल कितना भारी भरकम देखने में लग रहा था, कितना सरल सवाल निकला। डरना नहीं है सवाल से, सवाल को करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, प्रश्न क्रमांक चौथे का 15वां सवाल। कितना है? x स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर कितना 73। ये हमारा सवाल है, सवाल को हमें हल करना है। हल करने के पहले क्या करेंगे, जिन जिनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ उनको हल कर लो थोड़ा सा। तो भैया 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 का भी स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो ये ऐसा का ऐसा। अब क्या करना है, पहले हमें समांतर श्रेणी की जांच करनी। जांच कैसे करेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, शुरुआत से शुरुआत करेंगे। तो d बराबर दूसरा पद है 25, पहला पद है 1, d बराबर 25 माइनस 1 कितना 24, पहला सार्वंतर दो पदों के बीच का 24, तीसरा और दूसरे पद का अंतर, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो d बराबर 49 माइनस 25, तो d बराबर 9 में से गए 5 बचे 4, 4 में से गए 2 बचे 2, तो d बराबर 24। क्या दोनों d के मान समान हैं? चल रहे हैं। तो अगले वाले को घटा लो, तीसरा चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद कितना है 73 73 माइनस तीसरा पद कितना है 49 49, d बराबर 3 में से 9 नहीं आएगा, तो भैया इस तरफ से कैरी किया 13, 13 में से गए 9, 9 में से 13 में से गए 9 बचे 4, 6 में से गए 4 कितना बचा 2, d बराबर यहाँ पर कितना आया 24 24 24। तो क्या है, समांतर श्रेणी है। तो अतः यह AP है, अतः यह AP है। अब AP है तो क्या करना है, अगले तीन पद निकालने। तो उसके लिए पहले A का मान चाहिए हमें, कितना है 1, D का मान कितना है 24, निकालते जाओ। कितने पद दिए हमें, 4 पद दिए हैं। 4 का अगला पद कौन सा, पांचवा। तो पांचवा पद का सूत्र क्या होता है, A5 यानी पांचवा पद बराबर A प्लस 4D 4D, तो A5
इक्वल टू ए का मान 1 प्लस 4 गुना डी का मान 24, तो A5 इक्वल टू 1 प्लस 24 चुको, क्या कर रहे हो? 24 का पढ़ा कौन चलेगा? 96, 96 और 1 97, यानी कि पांचवा पद कितना आया? 97। आपको सर नहीं निकालना हो तो आप जोड़ देना, आपका तरीका। 24 जोड़ देना इसमें, इतना जाएगा 97। अभी देखो मैं आपको अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा क्यों नहीं करना हमेशा। हाँ, 5 के बाद कौन सा आएगा? 7वां, छठा। ए बराबर ए प्लस 5 डी, तो छठा पद बराबर ए का मान 1 प्लस 5 गुना 24, 24 पंजे 1 प्लस 120, तो ए 6 बराबर 120 और 1 121। किसका स्क्वायर होता है? 11 का, 11 के स्क्वायर 121। सातवां पद क्या हुआ? ए प्लस 6 डी, तो ए 7 बराबर ए 1 प्लस 6 गुना डी का मान 24, 24 छंगे बताओ, 1 प्लस 24 छंगे की गुणा कर लो, सीधे सीधे दिख तो रहा है कि 144, 6 चुको 24, 24 के 4 बचे 2, एक नहीं 2 बचे, 6 दूने 12, 13 14, कितना बचा? 144। सही पढ़ा था मतलब, तो 144 और 1 145। सातवां पद कितना है? सब कुछ मिल गया। ए 7 बराबर 1 प्लस 144, तो ए 7 बराबर 145। ये हो गया हमारा सातवां पद, प्रश्नावली खत्म। अतः अगले 3 पद लिख के आना पड़ेगा, अगले 3 पद क्योंकि पूछा है। उतार लो, टीप लो जल्दी। कितने आए? 97, 121, 145। उत्तर, आंसर। अब उतार के बताओ जल्दी। अब आएंगे सवाल बड़े बड़े, बड़े बड़े नहीं आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, लेकिन टेक्निकल सवाल आएंगे, समझने वाले आएंगे।
अच्छा, इस समांतर श्रेणी में यहां से यहां तक कितने पद हैं? 4 पद है। तो इस समांतर श्रेणी में अगर मैं पूछूं कि कुल पद कितने? 4 है, तो यहाँ से n का मान कितना हो जाएगा आपका? n क्या होता है आपका? कि n क्या होता है? n समांतर श्रेणी जो हम इसमें मैंने आपको कुछ पद लिखवाए थे, a लिखवाया था, d लिखवाया था, sn लिखवाया था, n लिखवाया था, n लिखवाया था। n क्या होता है? इस समांतर श्रेणी में जितने भी कुल पद हो उन पदों की संख्या। n बराबर मैंने आपको लिखवाया था, याद करो आप, n बराबर पदों की संख्या, पहली क्लास में। पेज पलट के देख लो, भले आप नहीं मानो तो मैंने लिखा है आपको पदों की संख्या। तो ये पदों की संख्या क्या है कि जो भी एक समांतर श्रेणी होगी उसमें जितने भी पद होंगे वो क्या हो जाएगा आपका? n का मान हो जाएगा। कि अभी यहाँ से यहाँ तक कुल कितने पद दिए हैं सवाल में? 4 दिए, तो यानी कि यहाँ से आपका n का मान कितना हो जाएगा? 4। अभी हमने इसमें 3 पद और निकाल लिए, तो अब कितने हो गए? 4 और 3 7। तो अब n का मान यहाँ से कितना हो गया? 7। कहना क्या चाहते हो कि सीधे सीधे बोलो। सवाल ये है कि प्रश्नावली 5.2 निकालो। प्रश्नावली 5.1 खत्म हो गई। किसी को कुछ पूछना है क्या? प्रश्नावली 5.2 पहला सवाल, पेज नंबर 70 निकाल लिया? मैं सवाल का कथन पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। अब एनवा पद ए एन है, इसका मतलब क्या है कि जो भी जितने पद हैं वो क्या होगा आपका? ए एनवा पद, यानी कि वो आखिरी पद हो जाएगा। मैंने आपको एन भी लिखवाया, तो एन हमने क्या लिखा उसमें? अंतिम पद। अब अंतिम पद से तात्पर्य क्या है कि जैसे कि मैं एक समांतर श्रेणी आपके सामने लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, सवाल में कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल आएंगे। ये मैंने एक समांतर श्रेणी लिख दी यहाँ पर, बताओ तो देख के समांतर श्रेणी है या नहीं है। कॉपी पेन नहीं उठाना है, बताओ देख के समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि लगातार पदों के बीच के अंतर को घटाते जाओ। 5 में से 2 गया 3 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, और यहाँ पर कितना? 3। तो समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि लगातार पदों के बीच का अंतर कितना है? अब मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाया था कि एन क्या होगा? एक तो होगा आपका अंतिम पद, इसे हम अंतिम पद भी कह देते हैं। तो अंतिम पद कैसे होगा भैया? देखिए अब इसमें एन का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा अंतिम पद। तो अंतिम पद कैसे हुआ भैया कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एक समांतर श्रेणी है कि जो 2 से शुरुआत हुई 20 पर जाके खत्म हो गई। कैसे पता चला? कि हमने इतने लिखे, बस इसका आगे डॉट 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 थोड़ी लिखा, कितने लिखे? 20 तक लिखी। कहां से? 2 से। अंतिम पद कितना है इसका? 20। और 20 कौन सा पद है? अंतिम पद तो, लेकिन कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6 7। तो या तो मैं कह सकता हूं कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? 7वां पद 20 है। ये 20 क्या है? या तो ये अंतिम पद है, अंतिम पद को तो हम एल से लिखते हैं या फिर एन से लिखते हैं, ठीक है। अब या तो मैं इसको कह सकता हूं कि भैया 7वां पद है, 7वां पद है 20, 7वें पद को मैं ऐसे लिखते हैं। अब हालांकि इसका सूत्र क्या हो जाएगा? a प्लस 6d, और a प्लस 6d का माना हमें सवाल में इतना दिया, 20 दिया। 20 कैसे दिया कि यहां से यहां तक हमने पदों को जोड़ा, वो पद कितना आए? हमारे 7 आए। तो मतलब कि इस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या हो गया? 20 हो गया। या फिर मैं इसी को ये भी बोल सकता हूँ कि ये भी क्या हो जाएगा? आपका अंतिम पद भी हो जाएगा। तो अच्छा, मैंने देखिए अंतिम पद 20, 7वां पद 20, दोनों में समानता क्या है? ए आया, ए आया। लेकिन ये जो यहाँ पर ये एन आया, इस एन की यहाँ पर मैंने यहाँ पर कितना रख दिया? 7। कैसे पता चला कि समांतर श्रेणी के कुल पद कितने हैं?
7 है, और इसी समांतर श्रेणी का आखिरी पद भी कौन सा है, 20 है। तो जो आखिरी पद होगा वहां पर हमारी समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी, और उसी को हम क्या मान लेंगे, हमारा आखिरी पद मान लेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा n का मान हो जाएगा। अब मान लिया जाए समांतर श्रेणी ऐसे नहीं होती, अब इसके ऐसे डॉट 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 लगा देते तो हमें क्या पता चलता क्या कि 20 इसका आखिरी पद है, नहीं पता चलता। ये तो और भी आगे चल रही थी, कैसे चल रही थी कि सभी के बीच 3 3 का अंतर है, तो अगला पद यहाँ से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगला पद कितना हो जाएगा, 26, 3 3 का अंतर है, अगला पद कितना हो जाएगा, 29। लेकिन कब, जब यहाँ पर डॉट डॉट लगा होता, लेकिन क्या अभी डॉट डॉट है क्या इसमें, नहीं है, मतलब कि 20 पर खत्म हो गया, मतलब कि 20 क्या हुआ, इसका अंतिम पद हो गया, और 20 क्या हुआ, 7वां पद भी हो गया। तो यानी कि यहाँ से हमारा n का पद, n का मान कितना हो गया, 7 हो गया। कि ये जो समांतर श्रेणी है इसमें पदों की संख्या कुल कितनी है, 7 है। वहीं इसका अंतिम पद कितना है, 20, अंतिम पद है 20, n का मान है 7, तथा इसका 7वां पद भी कितना है, 20 है। मतलब कि मैं ये जो 20 लिखा है इसको कितने तरीके से बोल सकता हूँ समांतर श्रेणी में, एक तो अंतिम पद है, दूसरा 7वां पद है, और इस समांतर श्रेणी का आखिरी पद भी, आखिरी पद 7वां पद बात एक ही हुई। तो यानी कि या तो इसको 7वां पद लिख दो या फिर अंतिम पद लिख दो। कैसे, क्योंकि भैया इसके आगे पर समांतर श्रेणी खत्म हो गई, है ही नहीं, है क्या इसका। तो सवाल देखो, हमारा पहला सवाल क्या लिखा, अब उसमें क्या क्या दिया उन्होंने कि n क्या है आपका, nवां पद है, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है। ये सब कहाँ लिखा है, कथन में लिखा है। नीचे के ऊपर एक हिंदी की लाइन लिखी हुई है प्रश्नावली 5.2 के नीचे कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद a, सार्वंतर d, nवां पद कितना है, a n, यानी कि जितने भी पद होंगे वो क्या है आपका, a n है। तो अब देखिए ऊपर एक बॉक्स बना हुआ a d n और a n। अब इसमें 5 सवाल दिए हैं, तो ये सवाल रिक्त स्थान वाले नहीं है, सवाल सारे 2 2 नंबर के सवाल हैं। उन्होंने लिख दिया उनको इस तरीके से। पहला सवाल, पहले का पहला सवाल देखिए, दिया दिया क्या है वो देखना है। अब देखिए पहली बात तो ये कि आपसे सवाल में कहीं ऐसा कहा है कि समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। सवाल को समान ध्यान से देख लो, मैं पहला सवाल अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद करते जाऊंगा हर बार की तरह। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा, देखो यहाँ से आप 4 से 5 लोग नहीं आए आज, मैंने किसी का इंतजार नहीं किया कल के लिए, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसमें क्या क्या दिया हमें, एक तो ए दिया है, एक डी दिया है, एक एन दिया है और एक ए एन, 4 चीजें हमें सवाल में दी हुई है। अब 4 में से 3 का मान होगा, ध्यान से देखो पहला सवाल के सामने ऐसा लिखा हुआ ना, ए डी एन और ए एन। अब इनके नीचे सवाल लिखे ना, तो वो पहला सवाल है, वो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, 5वां सवाल है। अब उसमें जो ए के नीचे लिखा हुआ ए का मान है, डी के नीचे लिखा हुआ डी का मान है, एन के नीचे लिखा हुआ एन का मान है, और एन के नीचे लिखा हुआ एन का मान है। तो वो मान दिए हैं इनके, तो मान बोलो, ए का मान कितना, 7, ए बराबर कितना दिया, 7, डी 3, एन 8, ए एन ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर डॉट 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 लिखा है, यानी वहां रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, यानी उसे हमें भरना है, फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो यानी कि 4 मान दिए, 4 शब्द दिए, 4 में से 3 का हमें मान दिए, 1 का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए सवाल में क्लियरली लिखा है, ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर। क्या सार्वंतर की जो भी एक समांतर श्रेणी हो उसके लगातार 2 पदों के बीच का मान क्या होगा, 3 सार्वंतर होता है, और उसका मान कितना दिया हमें, 3 3 दिया है। एन क्या है, 8 है, और एन क्या है, याद करना हमें। तो ध्यान से देखना, हमने ए एन का एक सूत्र पढ़ा था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो या तो हम इस सूत्र को लिखें या हम इस सूत्र को नहीं भी लिखें। तो सीधे सीधे अब हम कैसे कर सकते हैं सवाल को, हमें इस समांतर श्रेणी में एन का मान कितना दिया, 8 दिया, और हमें वही एन का मान निकालना, ए एन का मान। तो क्या इस एन की मैं यहाँ पर 8 रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, क्योंकि ये जो एक समांतर श्रेणी सवाल के हिसाब से उसमें कुल कितने पद है, एन क्या होता है, कुल पदों की संख्या। तो समांतर श्रेणी में कुल पद कितने दिए हैं, 8 दिए ना। जो भी, अरे देखो एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, समांतर श्रेणी में ए क्या होता है, ए होता है आपका प्रथम पद, हम इसको लिखते हैं प्रथम पद। वो प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, ए से। अब हमने बहुत सारे सवाल किए, 4 से 5 दिन हो गए हमको करते करते। किसी सवाल में ए का मान कितना था, 1 था, किसी सवाल में ए का मान कितना था, 5 हुआ हो, किसी में 1/2 भी हुआ था -1/2, एक में √3 भी हुआ था, √5 मान लो आप, एक में ए का मान a² भी हुआ था।
तो ए क्या है, प्रथम पद है, तो सवाल के हिसाब से ए का मान बदलता रहता है। इस सवाल में ए का मान कितना दिया है, 7 दिया। ए से हमारे पास बहुत सारे सवाल थे, समांतर श्रेणी थी, उनमें हमने डी का मान निकाला था, डी सार्वंतर। तो सभी में क्या 3 3 ही आया था कि सार्वंतर, किसी में 5 आया था, किसी में 2 आया था, किसी में 0 भी आया था, किसी में माइनस का भी आया था। तो ऐसे इसमें डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। इसे अभी तक हमने बहुत सारे सवाल किए, उनमें हमारे पास समांतर श्रेणी में कितने पद हुआ करते थे, 4 पद। तो पद क्या थे कि जितने हमारे सवाल में पद थे वो कितने जाएंगे। अब देखिए मैं एक कुछ समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ, यहाँ पर सभी समांतर श्रेणी है, जांच मत करना भले, आप चाहो तो कर लेना भले। जांच कैसे करेंगे, लगातार पदों को घटाकर। क्या एक समांतर श्रेणी है, क्या है, क्योंकि एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0, एक में से एक गया 0। क्या ये एक समांतर श्रेणी है क्या, नहीं है। ध्यान से देखो भैया, ऐसा मत करो यार, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, आप आके हथियार जाके डाल दिए रहो। होगी नहीं होगी, अरे होगी। कैसे होगी कि 5 9 में से 5 गया तो 4, 13 में से 9 गया तो 4, 13 में से 17 गया तो 21 में से 17 गया तो 25 में से 21 गया तो यहाँ पर 15 में से 17 गया तो -2, 13 में से 15 गया तो -2, 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 14 में से 10 गया तो 4। यहाँ पर ये समांतर श्रेणी, सभी के बीच पदों का अंतर कितना है, 0 0 इसमें। तो देखो मैंने 4 समांतर श्रेणी लिखी आपके पास, इनमें क्या अंतर है कि भैया इसमें n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान क्या होगा, जितने भी आपको पद दिए हैं उन पदों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें n का मान कितना हो गया, 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसमें n का मान कितना हो गया, 6। 1 2 3, इसमें n का मान कितना हो गया, 3। 1 2 3 4, इसमें n का मान कितना हो गया, 4। तो क्या हर सारे सवाल में n का मान हमारा एक जैसा आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है किसी में समांतर श्रेणी 3 पद दे, किसी में 4 पद दे दे, किसी में 6 पद दे दे, किसी में 9 पद दे दे, हो सकता है किसी में हमें 80 पद दे दे, किसी में 100 पद दे दे, किसी में 120 पद दे दे। तो n क्या होगा आपका, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कौन सी, कि जो सवाल में पद दे, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, जो आखिरी पद होगा वहां तक हम पूरे पद जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितने पद हुए, 6 पद हो गए, छठा पद कौन हुआ, 25 होगा। तो ऐसे में बताना चाह रहा हूं कि इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने दिए हमें, n का मान कितना दिया, 8। मतलब कि जो भी एक समांतर श्रेणी बनेगी उसमें कुल पद कितने बनेंगे, 8 पद बनेंगे। तो उसमें अब n क्या होता है, हमारा अंतिम पद होता है। तो n, अब देखिए सवाल में हमें अंतिम पद निकालना, तो आप सोच के बताओ कि इस सवाल में n का मान कितना है, 8 है। तो हमें अंतिम पद निकालना, n क्या होता है, अंतिम पद होता है। l या n एक ही बात है, n या l एक ही बात है, n होता है हमारा अंतिम पद। तो इस सवाल का अंतिम पद कौन सा होगा, 8वां पद होगा ना। 8वां पद क्यों होगा, क्योंकि इसमें n का मान हमें बना कर दिया, कितना लिख के दिया, 8। अब क्या हमारे हिसाब से मन से इसका अंतिम पद 9 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते। जब इसमें कुल पदों की संख्या उन्होंने क्लियर कितने लिख के दिया है, 8 लिख के दिया। n बराबर कितना दिया हमें, 8 दिया है। तो मतलब कि समांतर श्रेणी जो भी बन रही उसमें कुल पद कितने होंगे, 8 होंगे। तो उसका आखिरी पद भी क्या होगा, 8 होगा। ये जो समांतर श्रेणी है इसका आखिरी पद कितना है, 1 है। और इसी समांतर श्रेणी का 9वां पद भी कितना है, इस समांतर श्रेणी का 9वां पद कितना है, 1 ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखो 9वां पद कितना है, 1। और इसी का अंतिम पद भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना है, और इस समांतर श्रेणी का 1 2 3 4 5 6, छठा पद क्या है, 25 ही है। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना है, और इसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है, 13। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना है, और इसी समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना है। तो यानी कि जो आखिरी में लिखा होगा क्या होगा आपका अंतिम पद, और वही वहां तक क्या हो जाएगी आपकी पदों की संख्या। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि चौथा पद होगा तो हम अंतिम पद 10 को मानेंगे क्या, जो आखिरी में लिखा होगा वो अंतिम पद, और वही को क्या हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी की कुल पदों की संख्या, क्योंकि हम पद को जोड़ रहे हैं ना कि 1 2 3 4। ऐसे ही इस समांतर श्रेणी में n का मान कितना है, 8 है। मतलब कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 8। मतलब कि इसका n क्या होगा, आखिरी पद, और वो आखिरी पद कितने नंबर का होगा, 8वें नंबर का होगा। तो मतलब कि हमारे इस समांतर श्रेणी का क्या करना है, 8वां पद निकालना है। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद निकालना है, 8वां पद निकालना है। या नहीं आया समझ में आपको, an का मान निकालना है। an को क्या मैं यहाँ पर a8 लिख सकता हूँ क्या, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें कौन सा पद, कितने पद दिए हैं, 8।
एन होता है अंतिम पद यानी कि 8वां पद, और 8वें पद का हमें क्या करना है, मान निकालना है। आया नहीं आया इतना समझ में? कहना ये चाह रहा हूं कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो आखिरी पद होगा, अगर हम वहां तक कुल पदों की संख्या निकाल ले तो वो क्या होगा, हमारा एन का मान हो जाएगा। तो इस सवाल में हमें एन का मान दिया है कितना, 8। तो यानी कि वही क्या होगा, हमारा अंतिम पद होगा। तो हमें एन का मान निकालना है। एन होता है अंतिम पद, और वही अंतिम पद कितना है, 8वां पद है। कैसे पता चला, क्योंकि इसने एन का मान लिख के दिया। अब अगर हमारे पास एन का मान होता ही नहीं तो मान देगा कुछ, किसका भैया अंतिम पद क्या है, कुछ भी हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा, छठा, सातवां, कोई भी हो सकता था। लेकिन कितना हुआ यहाँ पर एन का मान 8 है, तो इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और हमें क्या पता है कि 8वें पद का सूत्र क्या होता है, a + 7d। तो a 8 यानी कि 8वां पद, a का मान कितना, 7 + 7 गुना d का मान कितना, 3। 8वां पद 7 + 7 दिया 21, 21 और 7 28। तो इस समांतर श्रेणी का क्या लिख रहा हूँ, क्या लिखा, a8 बराबर 21 और 7 28, यानी कि समांतर श्रेणी का 8वां पद, nवां पद कितना हुआ, 28 हुआ। आए नहीं समझ, आ गया उत्तर, यही सवाल और क्या। हमें प्रथम पद दिया था 7, d का मान दिया 3, n का मान दिया 8, और इसी सवाल में हमें nवां पद निकालना था। तो nवां पद क्या होता है, an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या हुआ, 8वां पद होगा। कैसे पता चला, क्योंकि n का मान दिया। अब अगर इसी समांतर श्रेणी का 10वां पद, n का मान 10 होता तो इसका अंतिम पद कितना होता, 10वां पद होता। लेकिन अभी कितना है, 8 है, तो इसका अंतिम पद कितना होगा, 8वां पद होगा। एन का मान यानी कि 8वां पद, 8वें पद का सूत्र a + 7d, a का मान 7, प्लस का प्लस, 7 का 7, d का 3, 7 तिया 21, 21 और 7 28। तो 8वां पद कितना आ गया। अब क्या समांतर श्रेणी में दूसरा पद निकालना पड़ा क्या, आपसे पूछ रहा हूँ, निकालना पड़ा क्या। हाँ, हमें समांतर श्रेणी पहला पद था हमारे पास 7, इसका 8वां पद कितना आ गया, 28 आ गया। तो क्या इसमें हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पद निकालना पड़ा क्या। तो आपको अब निकाल लो, आप a2 प्लस नहीं a1 + d से निकाल लो, फिर a2 + d से निकाल लो, फिर a3 + d से निकाल लो। तो एक से आपको 7वें पद तक निकालना पड़ेगा। वो जो बता रहा हूँ आपका तरीका, तो तरीका इसलिए अब यहाँ पर लंबा सवाल हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से करो, छोटा होगा कुल मिलाकर। अब आया हो तो ठीक, नहीं आया तो कल की कल से देखना, आज के लिए खत्म। बहुत बुलवा लिया आपने, पढ़ते लिखते हैं नहीं घर जाकर, घर जाके करना है सवालों को। वो सवाल होमवर्क में, होमवर्क था क्या, वो क्या सवाल था, वो 3 9 27 क्या लिखा था उसमें, लाओ बताओ। छोटा सवाल कर रहा है, हम होमवर्क चेक कर लो हमारा, तो बताओ। 1 3 9 27, दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पर पहले डी का मान कितना है, 2, यहाँ पर डी का मान कितना है। सभी पदों के बीच का अंतर समान होता तो क्या होती है, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी नहीं है, हमें 2 पदों में पता चल गया, तो तीसरा पद मत निकालो भाई, हमें टाइम का वेस्ट करना होगा बस, वहां पर कुछ नहीं होगा। सिर्फ शुरू के 2 पदों में अगर समान आता है तो तीसरा पद निकालेंगे, अगर नहीं आता है समान तो नहीं निकालेंगे। कहाँ किया, अच्छा पढ़ते हैं आप भी। दो पदों में पता चल गया ना, समांतर श्रेणी नहीं, तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं, निकाल दो तो अच्छी बात है। हाँ आ रहा हूँ भैया, 1 बाय 1 से करूँगा, चिंता मत करो आप। आ गया सवाल, ए डी बराबर 2, डी बराबर ए पी नहीं है। तुम्हारे यार दोस्तों तो 4 नंबर के सवाल स्टार्ट हो गए भैया, आए तो नहीं आए तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल से आएंगे तो कि समझ में आ जाएगा। कल से ना एक में एक ही सवाल उतारना, उसके बगल में सवाल मत उतारना, ठीक है। पैसे कोई कमी नहीं तेरे पास, बहुत पैसे है, कंजूस खोपड़ी। पहले सवाल दिया यार बस, मतलब पहले सवाल किया अभी, एक सवाल किया बस, वो अगली प्रश्नावली का तो कम से कम 2 3 सवाल हो गए।